नमस्कार, नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की चुनाव है वो चल रही है और इसके ऊपर रोज हम बात करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं और आपसे बातें करते हैं, अपने दिल की बात, आपकी बातें भी सुनते हैं। लेकिन बात करें अब थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की, अगर झांसी जिले की अगर बात करें, वहां चलते हैं। वहां की एक खबर हमारे पास पहुंची है और झांसी की चुनाव की जो जनसभा थी उसको संबोधित करते हुए राहुल गांधी की अगर बात करें, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को कौन नहीं जानता है। राहुल गांधी के जो बयानबाजी होती है उसको सुनने के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग वहां पहुंचे और ये कह सकते हैं इस बड़ी जनसभा में उन्होंने निशाना किसके ऊपर साधा, आप सोच सकते हैं। अक्सर राहुल गांधी के जुमा पर ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी का जो हमेशा तंज उनके ऊपर रहता है और पीएम मोदी साहब के ऊपर हमेशा राहुल गांधी बड़े निशाने साधते रहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की तरह हार के बाद, जब बिहार में वो हार गए थे, उसके बाद मोदी के मुंह से अब यूपी नाम का शब्द भी उनके मुंह से निकल जाएगा। क्योंकि जब बिहार की उन्होंने बात की कि बिहार में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें पीएम मोदी साहब अक्सर किया करते थे कि बिहार को ये दे देंगे, बिहार को वो दे देंगे, लेकिन जैसे ही बिहार से वो हार गए, बिहार से आउट हुए और साथ ही साथ पीएम साहब के मुंह से बिहार शब्द है निकल गया, कभी बिहार का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो अब उन्होंने बोला है कि अब उत्तर प्रदेश में वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। कभी वो बोलते हैं मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, मेरे को गोद ले लिया है, उत्तर प्रदेश के लिए मैं ये कर दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी हार जाएगी तब पीएम साहब के मुंह से उत्तर प्रदेश का नाम भी बाहर निकल जाएगा। तो ये बड़ी जो बयानबाजी आज देखने को मिली और ये कह सकते हैं झांसी की रैली में, इसके साथ ये कह सकते हैं कि अब दो युवाओं की सरकार है। दो युवा, दो नन्हे छोटे लड़के, एक राहुल और एक अखिलेश यादव। तो साझा रैली थी, तो साझा रैली में एक तरफ अगर राहुल गांधी के निशाने थे तो दूसरी तरफ अखिलेश बाबू भी क्या कम कहेंगे। तो अखिलेश बाबू ने भी एक बड़ा तंज कसा और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को चुनाव के बाद जब वो चुनाव हार जाएंगे तो तब उनको, सभी नेताओं को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा। ये आखिर क्या हो गया, ये सोचा कुछ था और बन कुछ गया। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी जितनी भी रैलियां करते हैं उन रैलियों में वो सौदा करते हैं। सौदे की ये कह सकते हैं कि कितना कितना कितना, तो ऐसी अक्सर उनकी बातें मोदी साहब के मुंह से सुनने को मिलती है। तो हर एक मोल भाव जो उनका है वो बोले कि बड़े अंदाज, दिलकश अंदाज में करते हैं वो अपनी रैलियों के अंदर। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, तो जो चीज देश में बनेगी, देश में निर्मित होगी, देश में बनेगी, देश के लोग उसको यूज करेंगे, उसको ये कह सकते हैं कि अब उसके ऊपर जो बड़ी बात राहुल गांधी ने की। और राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन ये जो मेरे हाथ में मोबाइल है ये मेक इन चाइना है। तो मेक इन इंडिया कहां है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि देश में मेक इन इंडिया के तहत हर चीज बना दी जाएगी। तो भाई ये चीज कब बनेगी ये तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने इसके ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब बीजेपी के ऊपर इतने बड़े हमले और इतनी बड़ी बातें हो चुकी हैं, अब बीजेपी वाले थोड़े शांत हैं, अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई। और मेक इन इंडिया की जो बड़ी बातें थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हम बनाएंगे, अब मेक इन इंडिया यूपी को बनाएंगे। अब मेक इन इंडिया यूपी को कैसे बनाएंगे, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया यूपी को ऐसे बनाएंगे कि जो अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका में बैठे ओबामा भी यूपी का आम खाएंगे। तो यूपी का आम है जो मेक इन इंडिया, इसको बाहर जो फॉरेन की उन्होंने बात की कि बाहर के देशों में ये आम को भेजा जाएगा, बड़े स्तर के ऊपर बिजनेस, कारोबार, पैसा जो है
प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और आम की खेती उत्तर प्रदेश में बहुत की जाती है, और इसके साथ साथ आलू और गन्ने की फसल भी उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में होती है। तो ये कह सकते हैं कि अमेरिका में ओबामा के ऊपर, अब ओबामा साहब तो खाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं ये आम खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका तो एक ही उनका नारा है कि मेक इन अमेरिका बनाएंगे, मेक इन इंडिया नहीं खाएंगे। तो इंडिया में तो उन्होंने जो जहाज बनने थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी, कहा कि इनके ऊपर भी विचार चर्चा चल रही है। तो मेक इन इंडिया का जो आम है वो ओबामा तो अवश्य खाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उनका थोड़ा फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो चीज उनके देश में बन रही है वही खाएं सब लोग, और इससे ही देश की जो स्पीड है, प्रगति है, वो बढ़ती चली जाएगी। और राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने कहा कि काफी जो और बातें थी, और राहुल गांधी ने मोदी के ऊपर तंज बहुत कसे, और ये कहा कि मोदी साहब अकेले काम कर 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 थक चुके हैं, अकेले थक गए हैं, इतना काम करते हैं, थक गए हैं। तो अब उनको यूपी में अखिलेश यादव को सीएम बनाने के बाद थोड़ा रेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मोदी साहब को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है, और मोदी साहब रेस्ट करेंगे और थोड़ा रेस्ट होगा तो थोड़ा उनका जो सेहत है अच्छी रहेगी। और इसके बाद उन्होंने कहा फिर आप लोगों ने क्या करना है। 2019 की बात की, और 2019 में उन्होंने कहा कि मोदी जी को फुल टाइम के लिए रेस्ट पे भेज देना है। तो लोकसभा का चुनाव होगा, और उसमें कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री के जो चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनाव की दौड़ में भी उन्होंने कहा कि उनको रेस्ट देंगे और वो आराम फरमाएंगे। तो कल ये कह सकते हैं चुनाव हुआ, तीसरे चरण का मतदान हुआ, भारी संख्या में लोगों ने आकर मतदान किया। लेकिन ये कह सकते हैं कि इन सब बातों के बाद एक बात ये जरूर क्लियर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनकी जो बयानबाजी है वो एक नए अंदाज में देखने को, सुनने को मिल रही है। ये कह सकते हैं कि जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ है, इसका भरपूर जो एनर्जी है अब राहुल गांधी में देखने को मिल रही है। और कहा जाता है, जानकारों ने कहा है कि 2019 में जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो उसमें राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी का। तो वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो बना दिया जाए। और 2019 की अगर उन्होंने बात की तो उसमें संकेत दे दिया कि 2019 में किसको रेस्ट मिलेगा और किसको आगे आना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा जो अटैक कल राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने दोनों ने साझा एक रैली में किया, ये एक बड़ी बात निकल कर सामने। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव है, और इसको देखते हुए प्रचार है जो वो फिर से शुरू हो चुका है। और ये कह सकते हैं कि 7 चरणों में ये चुनाव है, और अभी तीसरा चरण कंप्लीट हुआ, चौथे चरण का चुनाव जो अब चलेगा। तो इसमें भी एक बड़ी बात जो अक्सर है कि एक रैली के बाद दूसरी पार्टी वाले उस रैली की बातें निकाल कर रख लेते हैं। अब ये फाइनल हो चुका है कि अब ये जो बड़े हमले हुए हैं, इनके बाद अब पीएम मोदी के मुंह से क्या सुनने को मिलेगा। नहीं तो अक्सर मोदी साहब के मुंह से सुनने को मिलता था कि अब वो भी बोलना शुरू हो गया जिसको कभी बोलते सुना नहीं था। तो मोदी साहब भी अक्सर तंज कस लेते हैं जब अपनी बयानबाजी करते हैं। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज थी, और आपको बता दें कि नेताजी हाजिर हो रहे हैं, सब अपने समय के साथ आ रहे हैं सब। इस शो को आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे भाई बंधु दोस्त मित्र हमारे चैनल के साथ हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक कमेंट अवश्य हमारे चैनल के ऊपर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, सबको नमस्कार।